पिछले 18 दिनों से इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर कितने हवाई हमले किए, कितने बम गिराए, कितना नुकसान किया, इसका सही हिसाब होने में अभी न जाने कितना वक्त लग जाएगा। आज हम आपको इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी की तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भी ये बताया जा सके कि आखिर इजरायल ने गाजा पट्टी पर ऐसा गदर क्यों बर्पा किया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 7 अक्टूबर की तारीख को याद करना पड़ेगा। याद कीजिए, जी न्यूज ने आपको सबसे पहले इजरायल के कई शहरों पर हमास के अटैक की खबर दिखाई थी। हमास के आतंकियों ने अपने हमले से इजरायल को हैरान कर दिया था। हमास ने एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे और हंसते खेलते इजरायल के कई शहर श्मशान भूमि में बदल गए। हमास आतंकियों ने जो बर्बरता की उसे दुनिया ने देखा। हमास के कब्जे में आज भी कई अमेरिकी और इजरायली नागरिक हैं। इन बंधकों में बच्चों से लेकर महिलाएं तक शामिल हैं। इन्हीं बंधकों के बल पर हमास चाहता है कि इजरायल उसके ठिकानों पर हमले रोक दे, बातचीत करे और उसे राहत दे। लेकिन इजरायल ने यह साफ कर दिया है कि हमास पर किसी भी तरह की कोई भी रहम नहीं की जाएगी। זה להיות או לחדול, הם צריכים לחדול. ואנחנו עכשיו בקרב כפול. קרב אחד זה קרב לבלום כאן, והצד השני לנצח שם, ניצחון מוחץ שמוחק את החמאס. אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. रावण रूपी हमास के 25 कमांडर्स को इजरायली सेना मौत के घाट उतार चुकी है। लेकिन इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमास का समूल नाश कैसे किया जाए। इजरायल के पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है, लेकिन इसके बावजूद इजरायल के पास अभी तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि हमास की किस यूनिट के पास कितने बंधक हैं। छोटे से इलाके में बसे गाजा में कितनी सुरंगें हैं, इसका भी जवाब तलाशना बाकी है। बताया जाता है कि इन्हीं सुरंगों में हमास के टॉप कमांडर्स छिपे बैठे हैं और साथ में बंधकों को भी छिपा रखा है। मंशा यह है कि इजरायल उसके टॉप कमांडर्स पर बंधकों को बचाने के लिए हमला ना करे। अगर इजरायल बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीनी ऑपरेशन करता है तो उसका यह दांव उल्टा पड़ सकता है। उसके अपने नागरिकों को नुकसान हो सकता है। बंधक बने इजरायली लोग मारे जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि पूरी तैयारियों के बावजूद इजरायल गाजा पट्टी की सीमा के अंदर अपनी फौज को नहीं भेज रहा। हमास में महायुद्ध की शुरुआत में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अगर उसके ठिकानों पर लगातार हमले जारी रहे तो वो बंधकों की न सिर्फ हत्या करेगा बल्कि इनके वीडियोस भी जारी करेगा। हमास का आक्रमण, उसकी चाल और उसकी रणनीति, इन सभी को देख आप समझ गए होंगे कि हमास कितना खतरनाक है। हमास की हरकतों से आज पूरी दुनिया हैरान है। पश्चिम और यूरोपीय देश एक तरफ है तो दूसरी तरफ है कई इस्लामिक देश। हमास के खूनी खेल से जो ना जुड़ा हुआ है वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इजरायल की लेबनान से सटी सीमा पर एक नया मोर्चा खोल दिया है और इसके साथ ही हमास के पक्ष में आ खड़ा हो गया है। यानी इजरायल को सिर्फ हमास से ही नहीं, हिजबुल्लाह से भी हिसाब करना पड़ रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। लेकिन दुनिया के सामने सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह नाम की दो चुनौती नहीं है। दुनिया में आतंक रूपी कई रावण मौजूद हैं और इनका जड़ से खात्मा जरूरी है। मुंबई पर हुए हमलों को भारत कभी नहीं भूल सकता। जो हाल इजरायल की हमास ने की, कुछ वैसा ही हाल लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में कराया। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तानी नागरिक है और वो मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमलों का
मास्टरमाइंड है। इस कड़ी में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम भी शामिल है। मसूद अजहर पर ही पठानकोट आतंकी हमले कराने का आरोप लगा था। मसूद अजहर के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत या कुनार प्रांत में छिपा हो सकता है। वो इतना शातिर आतंकी है कि खुफिया एजेंसियों को भी उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। दो साल पहले अफगानिस्तान की तस्वीरों को याद कीजिए। तालिबान ने इसके शहरों पर कब्जा करने के लिए किस कदर आतंक मचाया था। सड़क पर ऐसी भयानक तस्वीरों की यहाँ नई पीढ़ी ने कल्पना तक नहीं की थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही यहाँ की फिजा बदल गई। टीवी न्यूज चैनल की होस्ट के लिए फरमान जारी कर दिया गया। इंसान की आजादी का कोई मतलब नहीं रह गया। ISIS का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस खूंखार संगठन का जाल फैलता जा रहा है। एक के बाद एक करके अपने मंसूबों को अंजाम देता है। उनकी ताज़ा रणनीति यह है कि भारत और इसके आसपास के देश के नौजवानों का ब्रेन वॉश करे और उन्हें कट्टर आतंकी साजिश का हिस्सा बनाए। ये जिहादी संगठन आज भी इराक और सीरिया में सक्रिय है। सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भारत की जांच एजेंसी NIA कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इस आतंकी के खिलाफ भारत के पास कई सबूत मौजूद हैं। ये भोले भाले युवाओं को पैसों का लालच देता है और बहला फुसला कर भारत विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियां करवाता है। आज दुनिया के सामने आतंक रूपी रावण बड़ी चुनौती है। हम और आप विजयादशमी पर रावण का दहन करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दुनिया भर में फैले आतंकी संगठनों का खात्मा कब होगा। उन लोगों का अंत कब होगा जो दूसरों का खून बहाने में जरा सा भी नहीं हिचकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।